trip airfare for two anywhere that Air Canada flies. Enjoy fun-filled activities and entertainment in the Kids Zone. Karasaga, the Festival of Cultures, sponsored by No Frills and Real Canadian Superstore. From May 24th to 26th at the Hershey Center and other locations throughout Mississauga. For passport details, check out karasaga.com or like them on Facebook. Multicultural radio for Brampton, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. This is Chow AM 530. The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow AM 530. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार गुड इवनिंग और याली मदद गुड मॉर्निंग सुबह बखैर इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमारे तमाम नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन और लिसनर्स को सैयद इम्तियाज अनवर इस रेडियो टाइम पास की खूबसूरत महफिल में खुशामदीद कहता है। आज ट्यूसडे की शाम है, आज 14 मई है और 2013 का साल है और हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी तफरीह के लिए हल्का फुल्का सा प्रोग्राम पेश किया जाए जिससे हमारी रोजमर्रा की अफरा तफरी से भरपूर जिंदगी जो होती है थोड़ा सा हम आपको ज़हनी सुकून पहुंचा सकें। इसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं, आप हमें ईमेल से टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मेल के जरिए अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजते रहते हैं जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेडियो टाइम पास इज ऑन द एयर एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 10 to 12 10 से 11 बजे तक अहमद जाफरी शाला जाफरी बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। 11 से 12 बजे तक हम आपकी खिदमत में रेडियो टाइम पास की दूसरी महफिल को लेकर चलते हैं और इख्तिताम पे पहुंचते हैं रात को ठीक 12 बजे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368 416-233-7368 416-233-8297 पर आप हमसे स्टूडियोज में राबिता कायम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपकी तफरीह के लिए हल्का फुल्का सा प्रोग्राम पेश किया जाए। रेडियो टाइम पास अपने आप को पॉलिटिक्स, रिलीजन और न्यूज से अलग रखता है और यही हमारे प्रोग्राम की यूनिकनेस है। और हमारा स्टूडियो का नंबर वन मोर टाइम 416-233-7368 और अगर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राबिता कायम करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर है 647-887-1254 647-887-1254 पर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद राबिता कायम कर सकते हैं। मैं कहता हूं ना कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी 2 दिन पहले हमने बड़ा खूबसूरत इवेंट सेलिब्रेट किया और मदर्स डे के नाम से और जाहिर है ये तो हमारा तो ट्यूसडे को प्रोग्राम है, अगर संडे को होता तो हम यकीनन मदर्स डे उसी तरीके से हम प्रोग्राम को तरतीब देते, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भूला। और इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू की तरफ जाएं, सबसे पहले तो मैं तमाम माओं की माँ हमारी और आपकी काबिल एहतराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी फातिमा ज़हरा को अकीदत भरा सलाम पेश करता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। रब के होने की मुसल्ला तेरा, सैयदा फातिमा ज़हरा
लिखे जो तेरी अजमत को कम से कम कुरान हो, मुख्तसर लिखे तो कौसर है कसीदा तेरा। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। निस्फ़ ईमान की होती है मुहाफ़िज़ ज़ौजा, इससे साबित ये हुआ, इससे साबित ये हुआ कुल ईमान का ईमान है आधा तेरा। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। तूने दोज़ख से बचाना है गुनहगारों को, हम अज़ादारों को, हम अज़ादारों को। नाम अल्लाह ने यूं फातिमा रखा तेरा। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। तेरी फिज़ा को अभी तक नहीं समझा कोई, ऐ मेरी शहज़ादी, कैसे दुनिया को समझ आएगा रुतबा तेरा। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। तब कहीं जाके अंधेरों में उजाले उतरे, चांद सूरज चमके, चांद सूरज चमके। जब उतारा गया फलाक पे सदका तेरा। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। कोई तफसील से लिखे जो तेरी अज़मत को कम से कम कुरान हो, कम से कम कुरान हो। मुख्तसर लिखे तो कौसर है कसीदा तेरा। सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा, सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले अज़रा। फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। सुन रहे रेडियो टाइम पास। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, हमारी को होस्ट और साहबा स्टूडियो में तशरीफ ले आई हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सामीन। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आप कैसे? नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, और आप ठीक है ना? ना, मैं भी आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। लास्ट टाइम आपको देखा था तब मुन्नी से थी। आई नो, थोड़ी बड़ी हो गई हूँ अब मैं। आई नो। और क्या हाल है? ठीक ठाक है भाई? अभी हमने जो प्रोग्राम शुरू किया था तो एक दिमाग में एक बात आई कि जाहिर मदर्स डे तो अब तो गुजर चुका है, जी हाँ। लेकिन जहाँ तक मदर्स डे है, हम तो हर दिन साल का मदर्स डे मनाते हैं, मनाना चाहिए और मनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, मदर्स डे की उम्मीद है कि हमारे तमाम सामीन की माओं ने अच्छा मदर्स डे गुजारा होगा, और हम तमाम जितनी भी हमारी माएँ हैं उन सबको रेडियो टाइम पास की तमाम टीम की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद मदर्स डे की। और हमारी दुआ है कि आपका साया अपनी औलादों पर हमेशा कायम रहे, हमेशा कायम दायम रहे इंशाअल्लाह। और जिनकी माएँ नहीं हैं उनके लिए आप कम से कम आप दुआ कर सकते हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, और इसी तरीके से वो तोहफा उनके लिए मदर्स डे का तोहफा साबित हो सकता है। उनकी अच्छी मेमोरी अपने साथ रख सकते हैं। एब्सोल्युटली अच्छी बातें याद रखिए और उनके लिए हमेशा अच्छे ख्यालात रखिए। और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। क्योंकि माई मेरा ख्याल है ऐसा स्कूल है कि जो मतलब उनकी अपनी वफात के बाद भी जो तालीम और तरबियत आपने वहाँ से हासिल की होती है वो तमाम जिंदगी आपके काम आती है। वो इसमें कोई शक नहीं। और फिर ख़ास तौर से मैं तमाम सिंगल मदर्स को जो कि अपनी फैमिली को परवान चढ़ा रही हैं
और विद नहायत तकलीफ दे दौर से गुजरते हुए मेहनत कश जो जिंदगी गुजार रही हैं, उन सबको भी हम बहुत ही प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। बहुत ज़्यादा उनको हम अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भरा पैगाम और दुआएं देते हैं। और मैं आपकी सैयद साहब ये बात बहुत पसंद करती हूँ कि आप हमेशा इस बात को मेंशन करते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत मुश्किल जॉब है अकेले पेरेंट का, खास तौर पे औरत का, अपने बच्चों को पालना, अपनी जिंदगी को चलाना, बच्चों की जिंदगी को बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश करना, इसमें कोई शक नहीं, नॉर्मल आम परवरिश भी करना बहुत मुश्किल काम है। और ये मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस बात को हमेशा मेंशन करते हैं और दिमाग में रखना भी चाहिए, जाहिर है। हाँ। इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। वो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हमेशा इट इज नॉट इजी टास्क। आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और जो करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। हाँ, एक इससे पहले कि हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़े, मैं एक छोटा सा एक क्लिप लगा रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये भी इसी से ताल्लुक रखता है मदर्स डे के लिहाज से। और हमारे स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368। There we go। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात में से एक मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि जब आप अपनी जी अब्दुल कदूस साहब का फोन था। अच्छा। और वो आपको भी बहुत सलाम और मोहब्बत पेश कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आप लोग प्लीज वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाइए, राह पर आ जाइए। और हम लोग बहुत इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम का और आप प्लीज तो आप उनको बताइए हम कितने दिनों में वापस। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, विद इन कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह। और हमारे पास एक सरप्राइज है जो अभी नहीं देंगे उस प्रोग्राम के लिए। हाँ, होपफुली अभी तो सरप्राइज है और सरप्राइज रखेंगे अभी। आपने बिल्कुल फरमाया। बोलते हैं कॉल फर्स्ट। हेलो कॉल। क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? हाँ जी, आपने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया और हमें चस्का लगा दिया। अब आप एक दिन पे हमें टसा रहे हैं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई थी कि हमेरा नहीं अब बताते हैं, लेकिन वो भाई काफी देर हो गई अब आपकी मसरूफियत। ऑलमोस्ट डन। मैं किससे बात कर रहा हूँ भैया? मैं हमीद बाजा बोल रहा हूँ जी। कौन सा? हमीद बाजा जी। ओहो
ओ बाजा साहब, क्या हाल है आपके? कहाँ हो यार? हाँ, आप होते हैं जी, हमें एक दिन नहीं मिलता है चुंगाल में। आपने जीते रहिए। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बस है ना वो, आप अल्लाह करे आप बहुत जल्द जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह। आपकी काम जो है वो मसरूफियत भी है, वो भी दुनिया का सामान है। सही बात है, सही बात है। तो अल्लाह करे भी आपको टाइम इतना निकल आया भी ये प्रोग्राम फिर दोबारा शाम से शुरू हो जाती है इंशाल्लाह। आपकी दुआओं के साथ आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। लेकिन मैंने आपकी आवाज एयर पे पहली मर्तबा सुनी है। आपने से पहले कॉल नहीं किया है। प्रोग्राम सुन रहे हैं, कॉलों का ठेका काफी लोगों को दिया। आई नो, लेकिन आपका मैसेज मुझे मिलता है लगातार बेसिस पे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बात करनी मुश्किल होती है, फिर वो टेक्स्ट मैसेज हो जाता है। अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, थैंक यू, ब्लेस यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हमीद बाजवा साहब मैसेज अक्सर भेजते हैं, लेकिन पहली मरतबा ये एयर पे आए। अब यकीन करें कि हमारे इतने साइलेंट लिसनर्स हैं अरू साहब, इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। और इनका पता जब चला, जब ये हमने प्रोग्राम थोड़ा सा ये रिड्यूस किया है इसका टाइम, उसमें पता चला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहना? खुश हैं? हाँ भाई सही है। आप बताइए, हम तो पाकिस्तान से हो के आ गए। क्या बात है जी? पाकिस्तान गए, पहले अमेरिका गए, वो उधर तो गए, फिर बेटा का शादी तय करने थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, शादी वादी करके हम सब आ गए। इतना धमाके हुए उधर तो भाई। अच्छा, शादी में धमाके हुए? आपको मुबारक हो बेटे की शादी। धमाका। हम तो नहाने जाने को डरते थे कि कहीं कुछ हो जाए। अच्छा। उधर बहुत हंगामा रहा, लेकिन आगे सब खैरियत से। आप बताइए, इतना मिठाई लाए हम आप लोगों के लिए। जी जी, पहुंचा दीजिए। मिठाई लाए, और रुजुआ के लिए भी हम लाए, अलग डब्बा लाए हैं भाई। वेरी गुड, स्टूडियो में पहुंचा दीजिए। टायर करवा के लाए। नहीं तो आप अभी लेकर आ जाइए। आपका बेसन का लड्डू लाए, हम सब कुछ लाए हैं। आप बताइए, आपका प्रोग्राम हो गया, महीना गुजर गया। अगर आप मेरी सुने तो मैं कुछ कहूँ। आप स्टूडियो में लड्डू वड्डू सब कुछ भिजवा दीजिए। रुजुआ बोलो भाई, हम तुम्हारा आवाज सुनना चाहते हैं। जी जी, सुनिए आप मेरी आवाज। आपका बहुत शुक्रिया। आपको कैसे हैं आप लोग भाई? आपको बहुत मुबारक हो आपके बेटे की शादी की। हम ठीक है, सबको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबको। हम कैसे पहुँचाएं? नहीं, आप स्टूडियो लेकर स्टूडियो में ले आइए, मिल के खाएंगे। स्टूडियो किधर की तरफ है हमको तो पता ही नहीं है। आपको हम बता देंगे। अगर आप अभी आना चाह रही हैं, आपको मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ एड्रेस। अभी कैसे आएंगे भाई? कैसे बातें करते हैं? चलिए अगले ट्यूसडे आ जाएंगे। कोई ड्राफ्ट थोड़ी करते हैं। तो ठीक है, अगले ट्यूसडे को आ जाइएगा। अच्छा, एक बात बताइए। जी जी। तो एक महीना हो गया। जी हाँ। तो फिर प्रोग्राम शुरू कर दिया आप लोग 7 दिन? नहीं 7 दिन नहीं, 8 दिन। 8 दिन आप तो बोले थे 1 महीने के बाद 7 दिन कर देंगे। नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2 हफ्ते में वापस आ काम नहीं खत्म हुआ? नहीं, अभी इंशाल्लाह 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत खुशी होगा हमको तो। अगर ये हो गया तो बस समझिए जिंदगी बन गया। बस आपकी जिंदगी बनाने को आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आइएगा, हम तो बहुत परेशान है। ऐसा कैसे नहीं, हमने वहाँ लगाने की बहुत कोशिश करा। नहीं कोई मसला नहीं है। कोई नहीं लगा के देते हमको ना, वो इंटरनेट नहीं लगाने। आपको कहा था यहाँ से पढ़ लिख के जाती हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत पढ़ लिख के तो हम गए, सारा कुछ पढ़ के लिख के गए थे हम। वो ज्यादा पढ़े लिखे थे वहाँ पे। बहुत ज्यादा पढ़ लिया था ना, तो इसलिए समझ में नहीं आया। नहीं मैं आप बहुत हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आपको गाना लगाइए कोई अच्छा सा। अच्छा चलिए आप आराम कीजिए, हम आपको गाना सुनवाते हैं। ठीक, आप बोलिएगा। जी अब मैं बोलती हूँ। ठीक है, श्योर, बिल्कुल आपका हुक्म सर। अल्लाह खुश रहिए। आपको बेटे के सालगिरह के बेटे की शादी बहुत मुबारक हो। और मैं जिक्र कर रहा था माओं का, तो एक और खूबसूरत सा गीत मेरे माँ के सिलसिले में लगा है। और ये जो 2-4 गीत है मैंने सिर्फ इसीलिए डेडिकेट किए हैं कि मदर्स डे पे हम नहीं थे यहाँ पर। जी बिल्कुल। और जाहिर है मदर्स डे हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है हम सबकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा। तो आई एम गोना प्ले दिस नंबर। हमारा स्टूडियो का नंबर है 4162337368। There we go. इस रोज मरन ते जीन तो दुखां दा जहर पीन तो मैं ते डाडा हुन अक गया। बस मां मैं थक गया। तेरे कोलों उठ के नसिया सी, तेरे कोल मुड़ के आया मां। तेरे सामने गर्दन चुकी सी, तेरी गोदी सिर फिर रख गया। बस मां मैं थक गया।
तू जमिया ते खड़ाया मैनू, फड़ उंगली चलन सिखाया मैनू, तेरा हथ छड़ा के धोड़ियां ते दुनिया ने ठगया सताया मैनू, सवाब बुक बुक भर भर थक गया, बस मां मैं थक गया। तू चूरी कुट कुट खवांदी सैं, मुकद्दर कुट कुट रवाया है, तू पानी कुरली करानी सैं, लोकां ने खून थुकाया है, मजा मैं जहर दा चख गया, बस मां मैं थक गया। जद साहिब बनन नूं निकले आसी, कुछ पैसे खटन नूं निकले आसी, तू वास्ते दे दे डकिया सी, रुक जा पुत्रा ना जा पुत्रा, वेला औखा जाली में दे दे मसाला दसिया सी, तेरे हंजुआं ते मैं हसिया सी, हुण डिगिया ते नाल नथ गया, बस मां मैं थक गया। तू रोन कदी ना दिता सी, भुखिया सोन कदी ना दिता सी, देखी मां अज सोन ना दई, अखां बंद अज हो न दई, अथरू तेसा मैं ढक गया, बस मां मैं थक गया। तू चोला किरक चुन्नी सैं, लोकां ने पत्थर मारे ने, तू बारी चंद दिखानी सैं, वेले दिने दिखाए तारे ने, शरीरों वखो वख गया, बस मां मैं थक गया। मैं बुखार दे बहाने लभदा सां, तेरे प्यार दे बहाने लभदा सां, दसनी मां बुआ खोलदी क्यों नहीं, किथे सां पुछदी क्यों नहीं, सुधरांदा कदों ए बोलदी क्यों नहीं, बहाना नहीं अज गल सच्ची है, हाय नी मां मेरा लक गया, बस मां मैं थक गया, मैं थक गया, मैं थक गया। क्या बोला जाए रू साहबा, यकीन करें कि जब मैं कभी भी जब ऑफिस से आता था, मैं जब थक जाता था तो मैं अपनी माँ के पाँव पे बैठ जाता था और सारी थकन उतर जाती थी, मेरे बालों में वो हाथ फेरा करती थी और सारी थकन उतर जाया करती थी। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ, आँख खुली तो मेरा सर मेरी माँ के पैर पे था। I don't know, माँ ऐसी प्यारी शख्सियत है, ऐसी शख्सियत के एक इतना बेहतरीन तोहफा मालिक का हमें दिया गया है। जिनके पास है उनके कदर कर लीजिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआएं खैर कीजिए। मेरी माँ बड़ी खिदमत गुजार थी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी खिदमत, बड़ी शफकत, सेल्फलेस इंसान थी। इसमें कोई शक नहीं, माँ सेल्फलेस होती है। मगर नहीं, ओवरऑल एक इंसान ही ऐसा थी, मगर वो ऐसी एक्सप्रेसिव नहीं थी मोहब्बत, जैसे गले लगाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन एक अजीब सा एक एहसास था कि एक शख्स आपको इस दुनिया में इस कदर मोहब्बत करता है, इस तरह ओन करता है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है, बल्कि आप भी इतने गिविंग होते हैं कि आपको इतना डिपॉजिट होती है मोहब्बत माँ की तरफ से। जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई है उस दिन मुझे लिटरली ये महसूस हुआ है कि आज मैं बिल्कुल खुली धूप में सहरा में खड़ी हूँ। बेशक, हालांकि मेरी उनसे कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं थी बहुत ज्यादा कि हम बहुत बातें करते हो या बहुत गले मिलते हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बट एक फीलिंग हुई कि जैसे अब कोई नहीं है, somehow अब कुछ नहीं। मैं उस खौफनाक फीलिंग का आपको एहसास नहीं दे सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब मेरी माँ मेरे सभी लोग थे मगर वो नहीं थी, जो ऐसे लगता था दुनिया यहाँ पे बस खत्म होगी, अब आपका कोई नहीं है। नहीं, हकीकत है ये, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब मेरी माँ गई ना तो मुझे ऐसा लगा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब मैं खड़ा नहीं हो सकता।
ऐसी कैफियत थी मेरे ऊपर और अभी तक है। और एक और मैं जब सोचता हूँ ना कि माँ किस तरीके से प्यार से अपने बच्चे को जब पैदा होता है उसको बच्चे को जवान करती है, कैसे कैसी लोरियां सुनाती है और उसी तरीके से बच्चों को परवान चढ़ाती है। इस गीत पे जरा गौर कीजिए। There we go. I'm going to play that now. शफकत है आवाज में, कितना प्यार है। और यही बच्चा जब बड़ा होता है और नाराज होकर माँ के घर से चला जाता है, फिर भी माँ उसको उसी मोहब्बत से पुकारती है, उसी शफकत से पुकारती है, चाहे जितना भी दिल दुखा दियो। बिल्कुल। एक दुखी दिल करके एक बेटा घर से चला जाता है। अब माँ क्या कहती है, लेकिन इससे पहले माँ कुछ कहे, कॉलर क्या कहते हैं पहले माँ से कॉल फर्स्ट। हेलो कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? जी अरुण साहब आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ जी, शुक्र खुदा का। जी जैसी आपने सलूक किया है ना सामीन के साथ, ऐसा कोई भी किसी के साथ ना करे। बेचारे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई अरूज और ये सब कहाँ गए, तो लोग उनको उसी तो जवाब भी नहीं देते। अच्छा, बड़ा गुस्सा आता है सुनकर क्या किया। ये बहुत जल्द ये सब शिकवे दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह। ये आपका मोहब्बत है, आपकी प्यार है, आपका मान है। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था, जब माँ से गुस्सा होके नाराज होके बच्चा जाता है, फिर भी उसके माँ के मुंह से क्या निकलता है, जरा गौर कीजिएगा। हम प्ले दैट नंबर नाउ, देयर वी गो।
बहुत अच्छा। हाँ, तुझको दूल्हा बना लूं। क्या बात है यार, माँ की मोहब्बत ऐसी बेगर्ज, ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत तो सारी दुनिया की मोहब्बत मिलकर भी उसके सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। अच्छा, अभी जो पिछला किस्सा आपने सुना, पिछला जो सॉन्ग सुनवाया था, उससे मुझे किस्सा याद आया। क्या किस्सा सुनाया था? सॉन्ग सुनाया था आपने जो किस्सा सुनाया था, उसका सॉन्ग याद आ गया? उसका जो किस्सा था वो ये था कि मैंने बचपन में सुना था, मेरी अम्मी ने मुझे सुनाया था कि एक कोई औरत होती है, वो किसी के पास मुलाजमत के लिए जाती है। तो मुलाजमत उसकी ये होती है उस औरत के यहाँ कि उसने स्कूल जाके उसके बच्चे को खाना देकर आना होता है और खाना खिला के आना होता है। अच्छा। तो वो कहती है कि जी मुझे क्या करना है, तो वो कहती है खाना ले जाना और जाकर मेरे बच्चे को खिला कर आना बिठा कर। अच्छा। तो कहती है बिल्कुल ठीक है। तो कहती है मगर मैंने तो उसको देखा नहीं कभी, मुझे बताएं तो सही कि वो कौन है। कहती है जो सबसे खूबसूरत बच्चा होगा उस स्कूल में, उसको खाना खिला के आ जाना, वो मेरा बच्चा है। तो वो जाती है, रोज खाना खिला के आ जाती है। अच्छा। काफी अर्सा गुजर जाता है तो आखिर पता चलता है कि उसका बच्चा रोज भूखा होता है। वो शिकायत करती, मेरा बच्चे ने मुझे बताया कि मेरा जो मालिकन होती है, जिसके यहाँ वो मुलाजिमा होती है, वो कहती है कि मेरा बच्चा तो रोज भूखा आता है, तुम खाना कहाँ लेकर जाती हो? तो कहती है आपने मुझसे, स्कूल जाती हूँ, बच्चे को खिला के आती हूँ। तो आप किसको खिला के आती हो? जो सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। अच्छा। कहती है वो कौन सा खूबसूरत बच्चा होता है? तो वो दिखाती है तो उसका अपना बच्चा होता है। कहती है आपने कहा था जो सबसे खूबसूरत बच्चा तुम्हें वहां पर दिखे, हाँ, उस बच्चे को खाना खिलाते थे। तो उस माँ को उसी का अपना बच्चा ही सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखा, हाँ, तो उसको खाना खिलाया। जाहिर है आपने कहा किसको? माँ को कहा। माँ को कहा। माँ को तो अपने तो ये इतनी खूबसूरत बात है कि माँ को अपना बच्चा इतना हसीन लगता है, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं ना कि when you fully trust a person without any doubt, जब भी कोई डाउट के बगैर बिला शक व शुबा किसी पर ट्रस्ट करते हैं, नहीं तो दो चीज होती है, या तो you get a person for life, या तर गए या मर गए। नहीं और you get a lesson for life। वही ना, ये तर गए या मर गए क्या? Either you get a person for life, or you get a lesson for life. Most probably lesson for life. इन दोनों में एक चीज होती है, ज्यादातर lesson for life। कुछ एक दो कुछ हालात का मैं भी शिकार हुआ। जी, जब भी कह रही ज्यादातर lesson of life। लेकिन बहरहाल नहीं, इसलिए इसको आजमाना नहीं चाहिए। नहीं। देखिए ना, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की ग़िबत से बचिए, किसी की बुराई से करने से बचिए। मैं कहता हूं कि अपनी शख्सियत को संवारने में आप इतना मसरूफ हो जाएं, इतनी मसरूफ हो जाएं, बिल्कुल सही, कि आपको किसी के ऊपर तनकीद करने की मोहलत ही ना मिले। सही कह रहे हैं। और तनकीद करें भी तो आप हमेशा प्राइवेसी में करें, ताकि उसकी थोड़ी सी बेहतरी पैदा हो। और दूसरी बात, अगर आपके दो पर्सन्स हैं, अगर दो शख्सियत हैं, उनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है तो कुछ जाती बातें भी एक्सचेंज हो जाती हैं। बिल्कुल होती है। लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि अगर खुदा ना खास्ता कभी आपके ताल्लुकात उस शख्स से खराब हो जाए, लेकिन जब उसके हालात अच्छे थे, उसकी दोस्ती अच्छी थी, कुछ बातें उन्होंने राज की बातें ऐसी अच्छे बताई, वक्तों में जो चीजें, तो उन बातों को हमेशा राज रखिएगा, क्योंकि उस वक्त की इमानत है, उस वक्त की अमानत है। अमानत में खयानत, इसकी बहुत बड़ी सजा है। और सैयद साहब, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इस चीज का ताल्लुक ज़र्फ से है। मेरा ख्याल है कि इसका ताल्लुक ज़र्फ से है, और ज़र्फ की बुलंदी ये है कि आप अच्छे वक्त के आपस के ताल्लुकात की इज्जत रखते हैं, उसका एहसास रखते हैं। एक साहब ने मुझे आते हुए फोन किया कि आज आप पॉलिटिक्स से बात करेंगे। मैंने क्यों भाई, खैरियत तो है। अरे कमाल है, आपको पता नहीं क्या हुआ? मैं कहा मुझे सब पता है, न जाने क्या हुआ। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा अरे आपको नहीं मालूम है क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बोले जी इलेक्शन हुए थे। मैंने कहा मुबारक हो। तो मैंने कहा भाई एक बात मैं बता दूं कि हुक्मरान बदलने से, हुक्मरान जो होते हैं ना, उनको बदलने से हालात नहीं बदलते, अपने आमाल बदलने से हालात सोच बदलते, और आमाल बदलने से। ठीक है ना? तो मैं इसी हद तक पॉलिटिक्स से बात कर सकता हूँ, इसी हद वो कहीं की भी हो। देखिए, कहते हैं ना कि अल्फाज के दांत नहीं होते, अल्फाज पोपले होते हैं। सोचे जरा, अगर अल्फाज के दांत होते तो, लेकिन काटते हैं तो उसका जख्म जिंदगी भर नहीं बढ़ता है। बेशक नहीं बढ़ता, कोई शक नहीं है इसमें। अल्फाज पोपले हैं। एक बच्ची ने मुझसे बोला, पोपले
एक बच्चे ने बोला हम तो तोते थे। हाँ, हम जो तोते थे तूले पे तोते थे। मैंने बोला हम तो तोते थे तूले पे तोते थे। मैंने कहा क्या तोते ही तोते थे? बोले कि जी। मैंने कहा अच्छा, बड़ी बात है यार। तो दूसरे ने मुझसे पूछा आपने इसको समझा भी? उन्होंने क्या कहा? मैंने कहा नहीं यार, नहीं समझ तो नहीं है, मैंने इसे हाँ यहाँ मिला दी। बोले आप तो हमेशा हाँ यहाँ मिला देते हैं, आप दोबारा पूछिए। मैं कहा बेटा क्या बोल रही थे तुम? बोलने के हमने तोते थे तूले पे तोते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में अभी तक नहीं आया। जी बेटा जी। तो मैंने कहा कि मैंने जी कह दिया। उन्होंने कहा ये कह रही है कि जब हम छोटे थे तो झूले पे सोते थे। हम तोते थे तूले पे तोते थे। तो बच्चे मासूम हैं, वो कह जाते हैं। जाहिर है हमें दिल रखने के लिए हमें हाँ में मिलानी पड़ती है। जैसे मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तो वो कहता था वांचन वैन। तो मुझको समझ नहीं आती थी वांचन वैन वॉक्सवैगन को कहता। अच्छा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट कार जो थी वो वॉक्सवैगन थी। अच्छा, तो वांचन वैन उसको हमेशा अट्रैक्ट करती। फर्स्ट कार मेरी भी वॉक्सवैगन थी। अच्छा, वो मेरी वाली तो नहीं थी? तौबा करो यार, अल्लाह ना करे। अच्छा, उसकी ब्रेक्स थी क्या? अपनी थी। आपकी गाड़ी की ब्रेक्स थी क्या? ब्रांड न्यू ली थी मैंने, और 72 में ली थी। अच्छा, 73 में ली थी वॉक्सवैगन। फिर वो आप वाली मेरे पास होगी। क्वींसवे वेरी फनी क्वींसवे वॉक्सवैगन से ली थी। और मैंने जब फूट गई थी तो आपने फेंकी थी? ना मैंने ब्रांड न्यू ली। उन्होंने घर पे डिलीवर की थी। वो सेमी ऑटोमेटिक थी। अच्छा, ठीक। उसमें 4 गियर नहीं थे, 2 गियर थे। मुझे तो याद नहीं उसमें। नहीं, आपको याद नहीं है, वो तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई थी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो वो मैंने जब ली थी ना तो मुझे घर पे डिलीवर की थी। और क्या ब्रांड न्यू कार, पहली कार। आपकी गाड़ी में 2 इंजन थे वॉक्सवैगन में? नहीं, पीछे था। नहीं तो आगे भी होता ना? आगे खोला था नहीं। तो मैं एक मतलब वापस करने चक्कर में चला गया कि आगे इंजन नहीं है। तो मैंने उसको ब्रांड न्यू delivered at home. Wow. Give me a guess how much I paid. I don't know. $1,800. Brand new, right from the showroom. And I sold it after a year. 1800. 2000. आप बहुत खराब है वैसे, मुझे पहले से मालूम था। I made a profit. That is bad. पुरानी गाड़ी पे हमने $200 का। Excuse me, it was a brand new car, a year old. आप सुनती नहीं पूरी बात, सिर्फ आप अपने में मगन रहती है। मगर आपने उस पे प्रॉफिट बनाया पुरानी गाड़ी पे। हम जो तोते थे तूले पे तोते थे। बोलते थे कॉल फर्स्ट। हेलो कॉलर। हेलो साहब जी, आपने 73 में गाड़ी ली थी, उस वक्त आप कनाडा में थे? जी हाँ। तो 73 मतलब 30 साल के होंगे उस वक्त, और 40 साल। आप हिसाब किताब करते रहिए, आपसे बाद में बात करूंगा। नहीं, 40 साल के सुने जल्दी। ये मैंने अरू साहब को एक बात बोली, वो लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो आपको बता नहीं रही। क्या? इनकी उम्र नहीं, वो लड्डू वाली बात बताएं। अच्छा, हाँ, अच्छा, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। अच्छा, क्या हाल है सर आपके? इनका फोन आया। आप कैसे हैं? आप खुद ही पूछ लीजिए, अब फोन लाइन पे है तो। अच्छा, क्या हो गया भाई, जल्दी से बताइए। नहीं, अरुण साहब बताएंगे। अच्छा, मैं बता दूं। थैंक यू लक्ष्मण, थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण जी ने पहले भी कॉल की थी, वो ये कह रहे थे, वो जो साहिबा जिनका फोन आया था, वो जो बता रही थी कि बहुत सी मिठाइयाँ लेकर आई हैं आपके लिए और लड्डू लेकर आई हैं, तो उनसे एड्रेस पूछिए, मैं भी लाकर स्टूडियो में पहुंचा देता हूँ, मिलकर खाते। So I like the idea. अब अगर वो आके एड्रेस बताएंगी तो आप ले आइएगा, हम वेट कर लेंगे। लेकिन लक्ष्मण भैया एक बात बता दूं, आप किशनगढ़ में रहते हो, यहाँ नहीं रहते? यही उन्होंने बताया मुझे कि बट वो वॉलंटियर है इसके लिए कि वो तैयार है, ले आएंगे जहाँ कहीं भी। नींद में चल रहे हैं? नहीं, ये नहीं। एक मैंने दूसरा शेर सोचा था आपके लिए, सोच ढूंढ कर रखा। हम कौन से वफा की है उम्मीद? नहीं, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। वाह, अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ रहता है? आप मुझे कंप्लीट तो खुदा के लिए या कोई चीज तो मुझे कंप्लीट करने दिया। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जुबान मैं तोतला नहीं हूँ, मैं तोता हूँ। मैं तोता था ना, तूले पे तोते नहीं। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। क्या बात है, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। नहीं, तूले पे नहीं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हो। मुझे बताइए आप हंसते क्यों हैं इसके बाद, या तो आप जोक सुनाया कीजिए। You know what I'm going to do? कॉल लीजिए, I'm going to play a number. Okay, कॉल लीजिए। हेलो कॉलर। लगता है सेठ साहब बहुत सताए हुए हैं। क्यों? क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल, वक्त बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं हमें।
और आप खैरियत से हैं भैया? ठीक ठाक है ना? फिर वो लालटेन लेके आपको ढूंढना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू। और मैं ये शेर आपकी नजर करती हूँ, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? जल्दी तो बोल जो बैठे बैठे गुम हो जाते पता तो चले ना कि आप मेरे पर क्या बीतती है। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमारे एक बड़े अच्छे लिसनर हैं, उनका नाम है एसपी, और वो बड़ा मुझे ईमेल भेजते हैं, और उन्होंने कहा कि लास्ट वीक आपका प्रोग्राम फ्लॉप था। मैंने बोला यार कमाल है, इतना ब्लंट इतना ब्लंट इतना ब्लंट तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ, मेरे बेटे देखो फर्स्ट। हेलो कॉलर। वेलकम। थैंक यू सर, किससे बात करूं भैया? आप बहुत देर बाद आते हैं, लगता है जैसे 1 साल बाद आए। अरे यार मैं क्या बोलूं, ये आपका प्यार आपका मान है। अभी सिर्फ ट्यूसडे आ रहे हैं भैया, वेडनेसडे थर्सडे वापस आ जाएंगे। आज की तोते की स्टोरी पे एक गाना सुना दे, तोता मैना की कहानी तो। जरूर सर, थैंक यू। तोता मैना, थैंक यू। और मैं ख्याल है, can you drop that call there please? Yeah. Oh, you did? Okay, sorry. अच्छा, आप क्या कह रहे थे? ये मैं कुछ कह रहा था, ना जाने क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? मेमोरी लॉस। नहीं होता क्या है, उम्र का तकाजा है। नहीं, आप खुल के बोलिए ना, होता क्या है? होता है, उम्र के तकाजा है। क्या उम्र का तकाजा? क्या उम्र का तकाजा? वो भी हिसाब लगा रहे थे ना आपकी उम्र का, कौन सी उम्र में आपने कौन सी वॉक्सवैगन ली और कितने की ली और क्या हुआ। तो उनको तो धुआं निकल गया होगा कि 1800 की ली मैंने। उससे उस जमाने का अंदाजा लगा रहे थे कि जब 1800 की गाड़ी आ जाती थी। आप उस जमाने में कितने सालों के थे? उस जमाने में हम बस का फेयर देते थे 30 cents। 25-30 cents। बयाशी की आपने बस। Oh yeah, I mean those were the days. I tell you, it was a golden era. That's true. It will never come back. I know that. That is true. Time is gone. Bygones are bygones. You know what I'm going to do? I'm going to play a beautiful number. और ये उनकी फरमाइश थी, हमारे एक लिसनर हैं, बड़े प्यारे लिसनर हैं, और he must be listening because सुनते ही हैं। I'm going to play this number especially for you और तमाम सामीन को ये गाना, उम्मीद है गीत पसंद आएगा। There we go.
हमारे एक लिसनर की रिक्वेस्ट थी, लेकिन ये आवाज लता जी की नहीं थी, ये एक छोटी सी बच्ची है, उसने कितना खूबसूरत अंदाज में इस गीत को गाया, क्योंकि ये गीत इतना आसान भी नहीं था, तो मैंने जानबूझ के इस गाने को सिलेक्ट किया, और जाहिर है लता जी की आवाज में तो किसी को भी सुना सकते हैं जी। और बोलिए द कॉल फर्स्ट। हेलो कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, क्या हाल आपके? जनाब क्या हाल चाल? शुक्रिया, खैरियत से हम लोग। आपका क्या हाल चाल? बस जी शुक्र है, ठीक है, बस ठीक है। बात ये है कि आपने लोगों को वो कहते हैं ना, ये जालम छूटती नहीं मुंह को लगी हुई, जो भी कहते हैं तो आप मकसद अच्छा प्रोग्राम शुरू किया और लोग पूछते हैं आप वो टाइम पास किया करते थे और बात थे, वो किधर है? नहीं हम आ जाएंगे वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पार्ट 1 हो गया ना, तो पार्ट 2 माँ के मुतल्लक है जी, बताइए। तो वो आप एक गाना जरूर लगा दें, कब्रा विचों बोल नहीं पाए, कब्रा विचों मोल नहीं माए, ये जरूर होना चाहिए था भाई। सर जी हम कोशिश करेंगे, बड़ा जज्बाती गाना है ये। 1 मिनट का भी लग जाए ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। कि अपनी अपनी मां सारे याद कर, बेशक बेशक। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर कॉल। और चरण सिंह जी की कॉल थी। अच्छा। और बस पहले प्रोग्राम की बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने आपने जो किस्सा सुनाया था वॉक्सवैगन का, अच्छा, तो उस पे उन्होंने कहा है कि एक शेर में इनके लिए पढ़ना चाहता हूं। अच्छा, वो शेर में पढ़ देती। और आप तो जरूर पढ़ेंगी, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी। नहीं ऐसी कोई चीज नहीं, बड़ा सादा सा शेर है, उन्होंने आपके लिए कहा है। तो चरण सिंह जी की तरफ से आपके लिए शेर है। अच्छा अच्छा। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? करते हैं मगर लोग शक नहीं करते। जाहिर है शक ही नहीं होता है, आज तक मेरे शक हुआ किसी को ना। आई एम गेटिंग ग्रेसफुली ओल्ड। जी जी समझे ना? जी जी जी। शेर के बाद भी हंस पड़ते हैं। बर्बाद करने को और भी रास्ते थे फराज, बर्बाद करने को और भी रास्ते थे फराज, न जाने उन्हें मोहब्बत का ही ख्याल क्यों है। क्या बात है यार, इनकी शायरी थी ना। we'll take one more call, please make it short. Hello caller। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 22। थैंक यू मेरे भैया। मैं नाम ही नहीं पूछा कौन है, ना झूठ कौन बोलता है? ना ना अच्छा कॉल सच, नथिंग कड़वा, हाँ सच था। I'll take one more call. Hello caller। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज बड़ी खड़खड़ा के आ रही है, बड़ी मतलब खड़खड़ाती हुई आवाज। क्यों, कोई एतराज है? शुक्र करे लड़खड़ाती नहीं है सिर्फ। आप तो ग्रेसफुली ओल्ड हो रहे हैं ना। जी जी हाँ। मैं अपनी गाड़ी को इतनी दफा मैकेनिक के पास लेके गया हूँ आजकल, तो वैसे ही ओल्ड ग्रेसफुली ओल्ड हो रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। Another call. We'll take one more, please make it short. Hello caller। मोडेस करते हैं लेकिन वॉक्सवैगन से करते हैं। थैंक यू। You know what, हमारा स्टूडियो का नंबर है 4162337336। इससे पहले आगे बढ़े, हमारा मॉर्गेज एजेंट का कोर्स है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, लेकिन मॉर्गेज एजेंट कोर्स के बारे में थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि इट इज अ वेरी सिंपल कोर्स, इसको कोई इतना डिफिकल्ट ना बनाए। होता यह है कि जब मॉर्गेज एजेंट कोर्स हम कराते हैं ना, तो मेरे साथ एक सिटिंग करते हैं, ठीक है? कोई भी कैंडिडेट मॉर्गेज एजेंट का कोर्स करना चाहता है तो दे सिट डाउन विद मी फॉर अबाउट हाफ एन आवर। उनको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉर्गेज एजेंट का कोर्स करते कैसे, ठीक है ना। उसके बाद उनकी दूसरी सिटिंग जो होती है ना, मैं उनको फिर देखता हूँ कितने पानी में है, कितना सीखा है उन्होंने। उसके बाद मैं उनको कहता हूँ, रेकमेंड करता हूँ एग्जाम पे जाने के लिए। तो इट टेक्स अबाउट अ वीक, लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं, 7 days a week। आपकी और मेरी मुलाकात सिर्फ एक मरतबा होगी शुरू में, उसके बाद जब आप तैयार हो जाएंगे तो फिर मुझे दूसरी मुलाकात करूंगा एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। हमने इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है एंड यू कैन पास द लाइसेंसिंग एग्जाम विद नो डिफिकल्टी व्हाटसोएवर, आई कैन गारंटी यू। सिर्फ इसकी जो मैं गारंटी देता हूँ उस सूरत में कि आपके थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ने के लायक होना चाहिए, आप कम से कम पढ़ने के लायक हो। और सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट एजुकेशन की ग्रेड 12 की है मिनिमम, और अगर नहीं भी है तो हमारे पास एक टेस्ट है, उसको टेस्ट हम देते हैं जो कि हाफ एन आवर का होता है एंड एवरीबॉडी पास, लाइक हाई स्कूल के बाद आप कर सकते हैं। तो उसमें मिनिमम एजुकेशन जो है, रियल एस्टेट में भी यही है रिक्वायरमेंट और मॉर्गेज एजेंट कोर्स में भी।
और उसके अलावा मैं शेयर्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ. इफ यू आर लाइसेंस्ड एजेंट, डजंट मैटर यू आर मॉर्गेज एजेंट या रियल एस्टेट एजेंट, मैं शेयर्स और मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आपको ट्रेनिंग देता हूँ. अगर आप समझते हैं कि आप उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या आपको मजा नहीं आ रहा है इधर बिजनेस में, रियल एस्टेट में या मॉर्गेजेस में, you can always call me. I can guide you and I can steer you in the right direction. I can give you a pretty good training how to become a successful agents in either field, mortgage agents or real estate. तो आप उस सिलसिले में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर है 647-887-1254. और मेरे पास प्राइवेट हाउसेस की काफ़ी इंक्वायरी आती रहती है. अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं और कोई डिफिकल्टी है और डाउन पेमेंट की मजबूरियां हैं, तो उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं. उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. टेक द कॉल फर्स्ट. ओके, यू नो व्हाट, यू कैन कॉल अस बैक अगेन प्लीज. और उसके अलावा और मैं कोशिश करता हूँ, और आपको किसी किस्म की आप न्यू अराइवल हैं, इस मुल्क में नए आए हैं और आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, उस सिलसिले में हमारी एक बहन है सितारा बहन, वो आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हैं. उनका नंबर है 416-786-1457 416-786-1457 पर आप सितारा बहन से बात कर सकते हैं. और वो बड़ी अच्छी काउंसलर हैं, आपको प्रॉपर डायरेक्शन में, ख़ास तौर से अगर आप न्यू अराइवल हैं इस मुल्क में, आप उनसे या हमसे किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. विल डेफिनेटली ट्राई to steer in the right direction. आपको किसी किस्म की भी मशवरों की जरूरत हो, किसी किस्म की भी एडवाइस की जरूरत हो, तो मैं और अरूज भी माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और ये भी माशाल्लाह काफी हेल्प करने में लोगों की जो सोशल इनकी जो एक्टिविटीज है उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ. और ये भी बहुत ही अच्छी नेचर के इंसान है. अगर इनसे हो सकेगा तो जरूर हेल्प करेंगे. जी बिल्कुल सर, है ना, इसमें कोई शक शुबा नहीं. और हमारा स्टूडियो का नंबर 416-233-7368. आपको किसी किस्म की कमर्शियल फाइनेंसिंग या रेजिडेंशियल फाइनेंसिंग की जरूरत है, मॉर्गेजेस की, तो प्लीज गिव मी अ कॉल एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट. नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स हैं हमारे पास जिनको मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूँ. आपकी कमर्शियल डील है और $1 million की है, अगर मिलियन और मिलियन से ऊपर की है तो मेरे पास उसके भी लेंडर्स हैं, और अगर मिलियन से नीचे की भी तो उसके भी लेंडर्स हैं. तो प्लीज गिव मी अ कॉल. कोई भी इशू है प्लीज talk to me. 647-887-1254 647-887-1254. एक और खूबसूरत गीत ना चले अरू साहब, अगर आप माइंड ना करें तो. माइंड तो करूंगी मगर आप सुना दीजिए. दैट्स ओके. असद अब्बास की आवाज में बहुत खूबसूरत सी गीत है. I'm going to play that number now. There we go. अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी. Something happened here. Okay, we're going to play this number, then we'll come back to Asad Abbas. This is, of course, Mohammed Rafi Saab. There we go. Yeah. What are you doing? Okay, yeah. Which one? Okay, we're going to go for the Asad Abbas, and then we'll go back to Mohammed Rafi Saab. There we go. Yeah. इस दिल को तेरी आदतें साजना साजना तुझे मांगे वादते. साजना साजना इस दिल को तेरी आदतें साजना साजना तुझे मांगे वादते. साजना लम्हे न भूले वो इजहार के. साजना साजना है इस दिल को तेरी आदतें साजना साजना तुझे मांगे वादते. साजना साजना है इस दिल को तेरी आदतें साजना साजना तुझे मांगे वादते. आप सुन रहे हैं रेडियो टाइम पास. हमारे स्टूडियोज का नंबर है 416-233-7368. That's okay. That's okay. I'm used to it. If you have 8297. अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं है. तो उम्र का तकाजा है, जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है. आपकी उम्र का भूली तो आप थी, आप मेरे ऊपर. मैं भूली का, मैं तो आराम से बता रही थी. सामीन को बहुत एतराज होता है कि आप जल्दी से बता जाते हैं. अच्छा, मैं जल्दी से बताया था और आप इतना आराम से. मैं आराम से बताती हूँ. 416-233-7368. और उम्मीद है सामीन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. हम लोग टाइम के इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं. इससे पहले कि हम आखिरी गीत पे जाएं, हम एक और गीत प्ले करते हैं. इफ वी गोना
we'll play the number. Rafi. Muhammad Rafi Saab, and then we'll be right back after this number to say goodbye to you. Yeah. घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहुत माजरत चाहते हैं, अब हम टाइम हमारा खत्म हो गया। हम तो गीत हमेशा पूरा ही सुनाते हैं, हमारे रेडियो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। Unfortunately, the time is about to खत्म हो रहा है, बिल्कुल थोड़ी देर में होने वाला है। और मैं एक बार फिर साइमन से कहता हूँ कि अगर हमसे कोई खता हुई हो, हमसे कोई गलती हुई हो और हमारी वजह से आपको कुछ इनकन्वीनियंस हुई है, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। कुछ ऐसी मसरूफियात बीच में आई कि हमें ये दिन ऑफ करने पड़े वेडनेसडे थर्सडे को, और इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स हम वापस आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उसको वैसे ही जो नॉर्मल प्रोग्राम करते थे उसी तरह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बस दुआ कीजिएगा हमारे हालात सही रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा कमर्शियल फ्री प्रोग्राम है, लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर को करना चाहता है तो मोर देन वेलकम, क्योंकि जाहिर है ये उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वेंचर। दैट विल हेल्प अस टू कंटिन्यू। वन मोर कॉल प्लीज। हेलो कॉल। हर हफ्ते गलतियां करते हो, फिर माफी मांगते हो, अगले हफ्ते फिर वही गलतियां करते हो। क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये सब बहाना है कम्युनिकेशन का। यकीन कीजिए कि आपकी कॉल्स हमारे लिए वाकई बेइंतहा बाइस मुसरत होती है, वैसे फखार होती है, बाइस इज्जत होती है। और इसी के साथ सैयद इम्तियाज अनवर आपसे जा चाहेगा, अगर हमसे कुछ भी ऐसी कोई बात हो गई हो तो बराह करम उसको जरा दरगुजर कर दिया करें। हाँ, क्योंकि जाहिर इंसान है, अब बोलते हैं ना। विल टेक मोर, प्लीज मेक इट शॉर्ट। हेलो कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक गाना सुनाया करें और पूरा सुनाया करें। ठीक है, बिल्कुल सही। जरूर सर, थैंक यू। नहीं सही बिल्कुल सही बात है। उससे मैंने कहा ना कि गाने में पूरा ही सुनाता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसे लम्हात आ जाते हैं जहाँ पे जाहिर शॉर्ट तो करना पड़ता है। और बहुत से लोग ये कहते हैं गाना सुनाया ना करें। बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं एक्चुअली, गाने ना सुनाया करें। बहुत से फोन आते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि आप गाने मत सुनाए, बात करते रहिए। बिल्कुल क्या हम, लेकिन अब उसमें मसला ये होता है, मैं सामीन को बता दूं कि फिर सिर्फ अनवर साहब भी बात करते रहते हैं, फिर इससे बेहतर है कि गाने भी सुन लें। यार मुझे क्यों कैसे लेती बीच में यार? मतलब सही बात है ना, वो कहते हैं बातें करते हैं, उनका मतलब होता है हम दोनों बातें करें। देखिए, मगर वो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो मुझे बोलने का मौका नहीं खत्म हो रहा है। अब जाते जाते आप मुझसे पंगा ले रही हैं। नहीं, मैंने तो बस सिर्फ अब ये कितना अच्छा मैंने तो अपने दिल का दुख बयान किया, सामयिक के साथ शेयर किया। क्या दुख किया आपको मैंने? क्या दुख दे दिए हैं? क्या दुख दिया है? सारे माइक अपने सामने, सारे माइक्रोफोन अपने देखिए 3-4 सारे अपने सामने किए मैं, और खुद बोले चले जाते हैं। मैंने वो माइक आपसे परे रखा, मेरा माइक अक्सर बंद करवा देते हैं। मैं आपका माइक बंद करवा देता हूँ। कहाँ से बंद करवाता हूँ? एनजी को। अरुज यार, मेरे पे ऐसे मत इल्जाम लगाया करो, क्योंकि लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि शायद मैं इसी के शायद आप ऐसे ही करते हो। हाँ, लेकिन तो आए तो आकर देख लें यहाँ पे सामने इनकी क्या करते हैं। आपको मैंने कभी भी शिकायत का मौका दिया है? जी हाँ, नहीं दिया है। लेकिन आपकी तंजिया, आपको जो तंजिया पहलू है, जी जाके मेरे दिल को लगता है ना, जो मेरे ऊपर बीतती है वो मुझे पता है। कुछ मैं ही जानता हूँ। मैं कितना पीता हूँ ये मुझे पता क्या?
कितनी बातें पीता हूँ मैं। इसी के साथ साइमन को हम खुदाफिज कहेंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत अगले ट्यूसडे को फिर हाजिर नेक्स्ट वीक। जी सामीन, अगले ट्यूसडे तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। बाय बाय।